हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं बिहार की प्रमुख नदियां अभ्यास पत्र 30 एमसीक्यू लेकर आई हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कोसी नदी को जो है शोक नदी कहा जाता है। कोसी नदी अपने लगातार मार्ग बदलने और विनाशकारी बाढ़ लाने के कारण ही बिहार को शोक नदी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में गंगा नदी की लगभग कुल लंबाई कितनी है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 445 किलोमीटर। आंसर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। गंगा नदी बक्सर के चौसा से कटिहार तक बिहार में लगभग 445 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी, अमरकंटक पहाड़ी। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी जो है ये जो है बिहार का सोनम नदी का उद्गम स्थल कहा गया है इसको। ठीक है, सोन नदी में उद्गम मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से होता है। यह गंगा की एक महत्वपूर्ण दक्षिणी सहायक नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार की राजधानी पटना किस नदी के तट पर स्थित है जहाँ कई नदियाँ गंगा से मिलती है। इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, गंगा। ठीक है, गंगा पटना शहर गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है जहाँ सोन, पुनपुन और गंडक जैसी नदियाँ आसपास मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो गंडक नदी को जो है नारायणी नाम से जाना जाता है। बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नाम से जाना जाता है और शालिग्रामी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, घाघरा नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा ए, सिवान। ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। घाघरा नदी उत्तर प्रदेश से बहते हुए सिवान जिले के पास बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, कहाँ करती है, तो बिहार में करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फल्गु नदी किस दो धाराओं के मिलने से बनती है। इसका आंसर जो होगा वो डी है। कौन सी है, निरंजना और मोहाने। ठीक है, 7 जो है इसका आंसर जो है निरंजना और मोहना। फल्गु नदी निरंजना लीला जनन भी उसे कहा जाता है, मोहना मंदिर के संगम से बनती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस नदी को अपवित्र माना जाता है, यह बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा कर्मनाशा। क्या है, ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। कर्मनाशा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। इसे कर्म का नाश करने वाली माना जाता है। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तरी बिहार की अधिकांश नदियों का मुख्य जल स्रोत क्या है। इसका आंसर जो होगा वह सी होगा, हिमाचल से हिमालय के ग्वालियर। ठीक है, हिमालय के ग्वालियर में जो है उत्तरी बिहार की अधिकांश नदियां गंगा, गंडक, कोसी हिमालय के ग्लेशियर से निकलती है, इसलिए 12 मासी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम स्थल सोर्स कहाँ है। इसका आंसर जो होगा वह होगा चौसा का ताल, पश्चिमी चंपारण। ठीक है, 10वां जो है बिल्कुल सही है। बूढ़ी गंडक नदी पश्चिमी चंपारण जिले में चौसा का ताल नामक स्थान से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तरी बिहार की प्रमुख नदी नहीं है। इसका आंसर जो होगा वह होगा सी, फल्गु। फल्गु नदी जो है एक दक्षिणी बिहार की नदी है जो एक छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कोसी, बागमती, गंडक उत्तरी नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सोन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, दानापुर के पास जो है पटना के पश्चिम में। ठीक है, पटना के पश्चिम में सोन नदी गंगा नदी में पटना पश्चिम में दानापुर के पास जाकर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 13, कोसी नदी अपनी बदलने के लिए परिषद जिसके कारण इसमें अक्सर बाढ़ आती है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा सी, मार्ग। ठीक है, मार्ग जो है कोसी नदी अपने मार्ग कोर्स को तेजी से बदलने के लिए कुख्यात है, जिससे उत्तरी बिहार में विनाशकारी बाढ़ होती है। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी कौन सी है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी, महानंदा। महानंदा जो है नदी गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी है जो बिहार और पश्चिम बंगाल में बहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पुनपुन नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है। तो इसका आंसर जो होगा वह है ए, पटना के पास फतुहा। पटना के पास फतुहा में जो है पुनपुन नदी पटना के दक्षिण पूर्व में फतुहा नामक स्थान पर गंगा नदी में मिलती है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सोन नदी पर निर्मित प्रमुख बांध बैराज कौन सा है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा ए, इंद्रपुरी बैराज। सोन नदी पर रोहतास जिले में इंद्रपुरी बैराज का निर्माण किया जाता है, जिसका उपयोग सिंचाई के लिए होता है। ठीक है, सिंचाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बागमती नदी का उद्गम स्थल सोर्स किस देश में है? इसका आंसर जो होगा वह होगा नेपाल, बी, नेपाल जो है बागमती नदी का उद्गम स्थल नेपाल के महाभारत पर्वत श्रृंखला में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दक्षिण बिहार की नदियां अक्सर ग्रीष्म काल में सूख जाती है क्योंकि वे से निकलती, कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा सी, विंध्य और छोटा नागपुर पठार, विंध्य और छोटा नागपुर पठार। इसका आंसर जो होगा वो सी है। ठीक है, विंध्य और जो छोटा नागपुर पठार है, जो दक्षिणी बिहार की नदियां विंध्य और छोटा नागपुर पठार से निकलती है, यह वर्षा पर निर्भर होने के कारण ग्रीष्म काल में सूख जाती है। ग्रीष्म काल में क्या होता है? यहाँ सूखा पड़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। गंडक नदी गंगा के किस स्थान पर मिलती है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा ए, हाजीपुर के पास जो है सोनपुर, जिसको कहते हैं सोनपुर भी बोला जाता है। गंडक नदी के गंगा में पटना के विपरीत हाजीपुर के पास सोनपुर में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 20। फल्गु नदी मुख्य रूप से किस धार्मिक शहर के पास बहने के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ श्रद्धालु पिंडदान करते हैं? ये जो है इसका आंसर बताइए, आप लोग भी बताइए। तो इसका आंसर जो होगा वो गया है, डी है, गया। गया में जो है फल्गु नदी धार्मिक नगरी गया के पास बहती है, जहाँ पितृपक्ष के दौरान पिंडदान की रस्म निभाई जाती है। वहाँ जो है पितरों का जो हम लोग करते हैं भादो मास में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आश्विन में होता है, सॉरी। अजय नदी का उद्गम स्थल सोर्स बिहार के किस जिला में है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा जमुई। जमुई जो है अजय नदी का उद्गम स्थल जमुई जिले के चौकाई क्षेत्र के बटवार पहाड़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में बूढ़ी गंडक के किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा सी, सिक्र हनास। क्या है? सिक्र हना जो है बूढ़ी गंडक नदी के पूर्वी पश्चिमी चंपारण जिले में सिक्र हना के नाम से भी जानी जाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बिहार के मोटे तौर पर उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में विभाजित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसका आंसर जो होगा वह है गंगा। ठीक है, गंगा जो है गंगा नदी बिहार को उत्तरी और दक्षिणी दो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित करती है। क्या करती है? दोनों को अलग अलग विभाजित करती है, उत्तरी और दक्षिणी तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। उत्तरी बिहार की सबसे पश्चिमी नदी वेस्टर्न मोस्ट रिवर कौन सी जो गंगा में मिलती है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा सी, घाघरा। घाघरा सरयू जिसको बोला जाता है, घाघरा नदी सरयू उत्तरी बिहार गंगा से मिलने वाली सबसे पश्चिमी नदी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। किस नदी के तट पर बोध गया शहर स्थित है, जिसमें निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा फल्गु नदी। फल्गु नदी को उद्गम स्थल के पास निरंजना के भी नाम से जाना जाता है, जो बोध गया इसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कमला नदी अंततः किस नदी प्रणाली में विलीन हो जाती है? इसका आंसर जो होगा वह होगा बी, कोशी। कोशी नदी में जो है कमला नदी अंततः विलुप्त हो जाती है। कमलाबान नदी प्रणाली अतः कोसी नदी प्रणाली में मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। जमुई और लखीसराय जिले से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, जो हरोहर नदी से मिलकर गंगा में मिल जाती है? इसका आंसर जो होगा वह होगा क्यूल। क्यूल जो है, क्यूल में जो है नदी जमुई, लखीसराय और मुंगेर जिलों से होकर बहती है, जो सूर्यगढ़ा के पास गंगा में मिलती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। घाघरा नदी के बिहार में छपरा के पास किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर जो है बी है, सरयू। सरयू जो है घाघरा नदी को विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में सरयू के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। कैमूर पठार से निकलने वाली दुर्गावती नदी किस जलप्रपात के लिए जानी जाती है? किसके लिए प्रसिद्ध है ये जो है तेलहर कुंड जलप्रपात के लिए। बी जो है इसका आंसर करेक्ट सही है। जलप्रपात दुर्गावती नदी कैमूर जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30।
बक्सर के पास बक्सर के कर्मनाशा नदी गंगा के किस स्थान पर मिलती है? ये बक्सर के पास चौसा के पास जो है कर्मनाशा नदी बक्सर जिले के चौसा के पास गंगा में मिलती है, जहां से गंगा बिहार में प्रवेश करती है। इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। क्या होगा? ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कैसा लगा आप लोगों को क्लास? अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।